मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो। आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकती हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं, और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि केवल इसे वही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। और यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे बच्चे, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो भाग्यशाली अंक 888 टाइप करो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चे, इसीलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन थी। इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिले। तुम्हारे करियर में तुम्हें थी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अब भी जहां काम कर रहे हो वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं यह सब कुछ छोड़ दूं, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें एक कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारी हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। पर इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगी, उतनी ही प्रभु ईश्वरीय शक्तियां जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेंगी, तुम्हें और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगी। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिएंगे, लेकिन एंजेल उनके हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़ मेरे बच्चे, और एक दो नहीं, बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस इस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही और सोच समझ सदुपयोग करना पैसों से ज्यादा कीमती होता है। समय, और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं। तुम्हें ब्रह्मांड तुम्हें यह अवसर देने वाला है। तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना। मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा तुम्हें इस महीने में। मेरे बच्चे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फायदा उठाकर पाओगे और अपनी सक्सेस और अपनी ग्रोथ में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा, यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है। पूरा महीना मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, इस साल में तुम्हें जितने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया, उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस तुम्हें अपनी जुबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारी सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है, तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीज खरीदोगे। लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग्स है वहां थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आएगी ही अपने मंगल को और प्रबलकरण
जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे, जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना तना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? यह मोड़ या रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही है। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे बच्चे, कि अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रह कहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगी तुम्हारी महादेव जी। और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो। सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का, जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा। तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे बच्चे। तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी, या नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूं मैं, कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियां को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, पर तुम एक पुण्यात्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी। तुम्हारी महादेव जी, इतना यकीन रखो, तुम जीवन में एक स्थिरता आएगी मेरे बच्चे। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमान किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाली हूं मैं उन्हें। अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। यह दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर, उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे ना, वह सबूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगी मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी
कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसरा भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा मुझसे प्रार्थना की है, और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाली है तुम्हारी महादेव जी। तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो अब, और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, सेवन चक्र, मेडिटेशन जरूर करना मेरे बच्चे। तुम जहाज पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे, उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना, सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे रख देना, उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद घी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन सेवन चक्र करना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। वह आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में मैं बहुत मदद करेगा, और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसीलिए मेडिटेशन जरूर करना मेरे बच्चे। आज मैं बहुत प्रसत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हूँ। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं होगा। जल्द ही आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं वे आपको कभी निराश नहीं होने देंगी। मैंने आपकी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पड़ाव से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है मेरे बच्चे। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव जी पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, प्रेमी प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है, और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं वे विकास और सीखने के अवसर के में काम करती हैं। मेरे बच्चे, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। बहुत जल्द आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन स्थिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी आपकी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूं कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप यह समझे कि सफलता न प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 888 लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल आपके जीवन में बदलाव लाता है। आप अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि आपका साहस बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इसको लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। यदि कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहती थी। किसी एक काम पर काम करते करते आपका दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाएगा।
लेकिन अब आपने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, खुश रहो, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास रखें। इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कहकर, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में तुम्हारी शिकायतें सुनी हैं। आज मैं उन सभी सवालों का जवाब दूंगा जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपको आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों लगता है कि बाकी सभी लोग खुश हैं और अपने जीवन में प्रगति कर रहे हैं, जबकि आपको इतना दर्द सहना पड़ा है। मेरे बच्चे, कृपया समझो कि तुमने जो कुछ भी खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। आपके जीवन में घटित होने वाली चीजें आपकी अपनी पसंद का परिणाम है। आपने केवल अपने महादेव जी का अनुसरण करना चुना है। आप अक्सर ऐसी चीजें मांगते हैं जो आपको बांधती हैं, जो आपको सच्चाई और आपके विवेक से दूर ले जाती है। हालांकि मैं तुम्हें वे चीजें नहीं दे सकता, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से भटका सकती हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करो। मेरे एक योजना है और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगा। बस धैर्य रखें और आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन याद रखें, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको खुद में कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। आप बहुत नशील व्यक्ति हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी लोग आपकी दयालुता और भावनाओं का फायदा उठाते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपना दुख हर किसी के साथ साझा न करना महत्वपूर्ण है। जब रिश्तों की बात आती है तो आपकी एक कमजोरी है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं और उसे अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखते हैं, भले ही वे आपके साथ अच्छा व्यवहार न करें। आप उन्हें खोने से डरते हैं और उनके कारण होने वाले दर्द को सहन करते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए। वास्तव में आपके पास कुछ भी या कोई भी नहीं है। प्यार कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आपको डर को अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं करने देना चाहिए। एक मजबूत रिश्ते में भी प्रत्येक व्यक्ति का अपना रास्ता होता है और कार्यों के परिणाम होते हैं। आप अपनी खुद की खुशी के लिए जिम्मेदार हैं। इस बड़ी दुनिया में हर कोई अकेला है और बहुत से लोग दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने की गलती करते हैं। मैं सभी जीवित प्राणियों का एकमात्र सच्चा सहारा हूं, लेकिन आप कुछ लोगों हूं, उस पर चलना तुम पर निर्भर है। जैसे आप बारिश में सूखे और सुरक्षित रहने के लिए छाता लेकर चलते हैं, वैसे ही कुछ शक्तियां हैं जो मुश्किल समय में आपकी मदद कर सकती हैं। लेकिन अपने पिता की सलाह को सुनना और उसका सम्मान करना महत्वपूर्ण है, जो जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आपकी यात्रा अब भी शुरू हुई है और यदि कोई किसी काम को करने से मना करता है तो आपके लिए भी यही अच्छा है कि वह काम ना करे। यदि आप मानते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं कहा है तो आपके लिए इस पर ध्यानपूर्वक और बारीकी से विचार करना महत्वपूर्ण है। आखिरकार आपको याद आ जाएगा कि क्या कहा गया था और आपको वह काम करने से क्यों मना किया गया था। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो कृपया हाँ में जवाब दो और इस संदेश को लाइक करो। अगर आप उस काम में लगे रहेंगे तो जल्द ही आप संकट के बीच भी खुद को हंसता हुआ पाएंगे। उस संकट से उभरने के लिए आपको शांत मन से उस बात पर विचार करना चाहिए और निश्चित ही आपको वह बात याद आ जाएगी। ऐसे संकटों से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार जब आप मुसीबत में फंस जाते हैं तो बचना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। इसके अलावा अपने महादेव जी पिता का आशीर्वाद पाने के लिए आपको सुबह उठते ही उनके पैर छूना और प्रणाम करना जरूरी है, ताकि उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे। जब तुम मेरी पूजा करो तो अपने मन को एकाग्र करो और जो गलतियां तुम कर रहे हो उस पर विचार करो। यदि आप कोई गलती पहचानते हैं तो उसे सुधारने की पूरी कोशिश करें, जैसे आप कार चलाते समय करते हैं। किसी व्यक्ति के लिए अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतना बुद्धिमानी है। हालांकि एक छोटी सी गलती भी दुर्घटना का कारण बन सकती है और दुर्घटना से उभरना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सके है। इसीलिए मुसीबत आपके ऊपर आने से पहले ही उससे बचने का प्रयास करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त अपने आप को शक्ति से घेर। शक्ति केवल पूजा पाठ और मंत्रों से ही नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से भी प्राप्त होती है।
दयालुता परोपकार के कार्यों में संलग्न रहे और महादेव जी पिता की सेवा करें। आपके आसपास की शक्ति एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। आजीवन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप मामलों पर समान ध्यान दें और उन पर अत्यधिक ध्यान न दें। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, और इसीलिए तुम्हारे लिए अपनी सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम यह सुनिश्चित करो कि किसी की छाया भी तुम पर ना पड़े। मेरे बच्चे, मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए कि उसे अपने अस्तित्व से खत्म करना आपके लिए महत्वपूर्ण, उसे अपने जीवन से हटाकर आप निसंदेह अपने दिल की इच्छाओं को प्राप्त करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने की प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी इच्छाएं पूरी हों।